हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम कृपाल साहू, ट्रेडिंग विद कृपाल.com। आज हम बात करने वाले हैं रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में। रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहा हूँ तो मेरी किसी भी प्रकार की कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाई या सेल की। मेरे नज़रिए से चीज़ों को समझना है हमें। इसमें तीन चीज़ समझेंगे। सबसे पहले इसका बिजनेस देखेंगे, फिर फाइनेंशियल देखेंगे, फिर इसके जो चार्ट पैटर्न है उसको देखेंगे। सबसे पहले इसके बिजनेस में देखते हैं तो इनका जो ये एनएससी बीएससी जो स्टॉक मार्केट में जो लिस्टेड है कंपनी में से सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज है। और उनके में जो बिजनेस है बहुत सारे सेक्टर्स में फैला है, जैसे ऑयल एंड गैस में फैला है, पेट्रो केमिकल में फैला है, टेलीकॉम में फैला है, फाइनेंशियल सर्विस में फैला है, मीडिया एंड इंटरनेट में फैला है, और जो भी न्यू एनर्जी जो सेगमेंट है वहाँ भी इनका बिजनेस फैला है। आप सभी इसके बारे में जानते हैं। आप सब लोग तो यूज़ भी इनका करते हैं। जियो का सिम है, फाइबर लगा है, पेट्रोकेमिकल है, और जो मीडिया इंटरनेट इंटरटेनमेंट है और इनके रिटेल है, आप सभी यूज़ करते हैं तो उनके बारे में आप सभी को पता है। इनके बाद हम चेक करते हैं फाइनेंशियल। फाइनेंशियल में हम देखते हैं कि इसका अभी मार्केट कैप 17,21,275 करोड़ है, और ये स्टॉक अभी 23 के पी पे ट्रेड कर रहा है। इसके बाद देखते हैं हमें क्वार्टरली रिजल्ट। क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं। लास्ट 12 क्वार्टर का जो सेल्स है सबसे हाईएस्ट एवर सेल है, 3,09,468 है। उसके बाद देखते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी अब तक का हाईएस्ट एवर है लास्ट 12 क्वार्टर का। उसके बाद देखते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी अब तक का सेकंड हाईएस्ट है। इससे पहले एक बार जून 2025 में आया था, सेम क्वार्टर में पिछले बार इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स 37,146 आया था, अभी 30,630 है। तो इनको देखते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अभी सेकंड हाईएस्ट है, सेम पिछले साल के जून क्वार्टर में 30,783 आया था, अभी 20,196 है। उनका कारण मैं देख लेते हैं। उस टाइम पे एक्सपेंस जो था वो कम था सेम क्वार्टर में। पिछले साल देखेंगे ना, जो एक्सपेंस था 2 लाख था, अभी 2,61,951 है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स पिछले क्वार्टर से हाईएस्ट ऊपर है, और पिछले क्वार्टर के सेम क्वार्टर से थोड़ा कम है। उसके बाद हम देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में देखते हैं तो जो लास्ट 12 ईयर का जो सेल्स है अब तक का हाईएस्ट एवर सेल है। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में अब तक का हाईएस्ट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी देखते हैं हम लोग, अब तक का हाईएस्ट और अब तक का प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी अब तक का हाईएस्ट एवर है। ये अभी तो टीटीएम है जो अभी एक ही क्वार्टर का है। उसके बाद देखते हैं नेट प्रॉफिट। देखते हैं नेट प्रॉफिट भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो अब तक का हाईएस्ट एवर टैक्स है। अर्निंग पर शेयर भी अब तक का हाईएस्ट है, 59.69 है, और डिविडेंड यील्ड है 10%। नेट डिविडेंड भी अच्छे डिस्ट्रीब्यूट करती है। उसके बाद देखते हैं बैलेंस शीट। ये जो कंपनी 2015 में 2943 की इक्विटी कैपिटल पे थे, वो अभी 2026 में 13,532 के इक्विटी कैपिटल पे है। इसके बाद रिजर्व में भी अच्छा खासा फंड है, 8,90,498 करोड़ है। बोरविंग जस्ट उससे आधा है रिजर्व के। फिर फिक्स एसेट देखते हैं, लगातार ग्रोइंग होने वाली कंपनी है। 1,56,458 करोड़ से इस फिक्स एसेट शुरू हुआ था, जो अभी 12 साल बाद बढ़ के 11,24,795 करोड़ हो गया। तो और ये CWIP भी करी है 2,37,686 करोड़। तो ये लगातार ग्रोइंग होने की कंपनी है और लगातार एक्सपांसन भी कर रही है, और CWIP भी कर रही है। अब देखते हैं इन्वेस्टर में देखते हैं तो इसके प्रमोटर के पास 50.48% है, FII के पास 17.19% है, DII के पास 21.10 है, और रिटेल के पास 11.05। तो 89% स्ट्रॉन्ग हैंड के पास है रिटेल, FII और DII के पास। बाकी 11% बस रिटेल के पास है। उसके बाद हम समझते हैं चार्ट पैटर्न। रिलायंस इंडस्ट्री में हम देखते हैं तो यहाँ पे एक रेंज बाउंड स्ट्रेटेजी बन रहा है, देख सकते हैं हम। देखो, ये सपोर्ट 1 हो गया है, और ये रेजिस्टेंस 1,
फिर ये सपोर्ट 2 हो गया, ये रेजिस्टेंस 2 हो गया, यहाँ पे इसने सपोर्ट तीसरी पा लिया, तो कहीं यहाँ पे रेजिस्टेंस 3 आना चाहिए। तो यहाँ पे रेंज मोड साफ साफ नज़र आ रहा है। फिर इसका हम टारगेट समझ लेते हैं क्या होता है, क्या होगा टारगेट। करेंट प्राइस से इसका टारगेट हमें करेंट मार्केट प्राइस से अगर वो रेंज बाउंड के टारगेट तक जाता है तो हमें 24% का गेन नज़र आता है। लार्ज कैप में 24% का गेन मतलब इनफ गेन है। तो मैं गेन की बात कर रहा हूँ, तो मेरी किसी भी प्रकार की कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाई एस की। मेरे नज़रिए से आपको चीज़ों को समझना है, कैसे बिजनेस को एनालाइज किया जाता है, कैसे चार्ट पैटर्न देखा जाता है, कैसे फाइनेंशियल को समझा जाता है। ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो के साथ मेरे साथ बने रहिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, थैंक यू।